मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। दूसरे अध्याय में शरीरों की चर्चा चल रही है। पिछली पाठशाला में हमने बताया था कि आचार्य ने इस समय इन सूत्रों में कहा है शरीर 5 प्रकार के होते हैं। शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म है। प्रदेशों की अपेक्षा औदारिक से वैक्रियक में, वैक्रियक से आहारक में असंख्यात गुणे, आहारक से तेजस और तेजस से कार्बन शरीर में अनंत गुणे प्रदेश होते हैं। इसमें ये जो 2 शरीर हैं तेजस और कार्बन, इनका संबंध जीव के साथ अनादिकाल से है और सभी जीवों के साथ है। ये भी हमने बताया था पिछली बार, एक साथ एक जीव के 4 शरीर तो हो सकते हैं, पर वैक्रियक और आहारक ये 2 शरीर एक साथ नहीं हो सकते। अंतिम सूत्र में ये भी चर्चा हो गई थी, कार्बन शरीर देखता नहीं, सूंघता नहीं, सुनता नहीं, अर्थात उपभोग रहित तो होता है। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, बोलिए गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। गर्भज और सम्मूर्छनज अर्थात गर्भ जन्म से उत्पन्न होने वाले और सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले जीवों के आद्यम, आद्यम माने पहला शरीर होता है, अर्थात औदारिक शरीर होता है। तात्पर्य क्या हुआ? गर्भ जन्म किनके होता है? मनुष्यों के और त्रियंचों के। सम्मूर्छन जन्म किनके होता है? मनुष्यों के और त्रियंचों के। तो यहाँ आचार्य ने स्पष्ट एक सूत्र बना दिया, गर्भजन्म और सम्मूर्छन जन्म वालों के अर्थात मनुष्य और त्रियंचों के आद्यम पहला औदारिक शरीर होता है। सूत्र बिल्कुल सरल है। गर्भ सम्मूर्छनज, जो सम्मूर्छन के बाद जो दिया है, इसका मतलब इनसे उत्पन्न वाले, इन जन्म वाले जीवों के। गर्भ सम्मूर्छनजम, गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वालों के आद्यम पहला औदारिक शरीर होता है। अगला सूत्र देखें, औपपादिकम वैक्रियकम। औपपादिकम वैक्रियकम, बोलिए औपपादिकम वैक्रियकम। औपपादिकम उपाद जन्म वालों का वैक्रियकम वैक्रियक शरीर होता है। उपाद जन्म किनके होता है? देव और नारकियों के। ये दोनों अपनी अपनी उपाद सैया में उत्पन्न होते हैं। तो उपाद जन्म वालों का वैक्रियकम वैक्रियक शरीर होता है, अर्थात समस्त देव और नारकियों का शरीर वैक्रियक होता है। वो उसको चाहे जैसा बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रश्न उठता है, आपने कहा वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के होता है, तो जो विक्रिया रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, जैसे विष्णु कुमार महामुनि थे, क्या उनका शरीर हम वैक्रियक न माने? तो आचार्य ने अगला सूत्र दिया, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च। लब्धि प्रत्ययम च। वैक्रियक शरीर की विशेषता क्या बता रहे हैं? लब्धि प्रत्ययम च, वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय, लब्धि माने
रिद्धियों के द्वारा, प्रत्यय माने कारण, वैक्रियक शरीर तपो विशेष के द्वारा जो प्राप्त रिद्धियां हैं उन्हें कहते हैं लब्धि, और उनके कारण, प्रत्यय माने कारण, भी होता है, च माने भी होता है। जैसे विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने जो कुछ किया वो भी वैक्रियक शरीर था। तो यहाँ आचार्य ने स्पष्ट कर दिया, वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय, प्रत्यय माने कारण, लब्धि माने तपो विशेष के कारण प्राप्त रिद्धियां, अर्थात प्राप्त रिद्धियों के कारण उत्पन्न भी वैक्रियक शरीर होता है। शिष्य पूछता है, क्या और भी कोई ऐसा शरीर है जो रिद्धियों के कारण लब्धि प्रत्यय हो? तो आचार्य अगला सूत्र लिखते हैं, तैजसमपि। तैजसमपि। बोलिए, तैजसमपि। सूत्र का अर्थ हुआ तैजसम अपि, तेजस भी, अर्थात तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है, अर्थात तपो विशेष महान तपस्वी जीवों के तेजस शरीर भी होता है, इसलिए उसको कहा लब्धि प्रत्यय। तेजस शरीर का परिभाषा लक्षण क्या है? तेजस शरीर जो शरीर में खाए भोजन को पचाए, शरीर को चमक दे और शरीर में टेम्परेचर मेंटेन करे। लेकिन ये तेजस शरीर दो प्रकार का होता है। एक होता है बाहर निकलने वाला, आगम की भाषा में निस्सरणात्मक। एक होता है बाहर नहीं निकलने वाला, अनिस्सरणात्मक। हमारे और आपके पास औदारिक तेजस कार्बन शरीर है, लेकिन हमारा और आपका जो तेजस शरीर है बाहर निकलने वाला नहीं, अर्थात अनिस्सरणात्मक है। अच्छा, जो तपस्वी मुनि महाराज होते हैं उनका जो तेजस शरीर है वो निस्सरणात्मक है, बाहर निकलने वाला भी होता है। कैसे? जो बाहर निकलने वाला शरीर है वो दो प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। आप सबने सुना होगा, एक द्विपायन नाम के मुनि थे, उनको एक बार भयंकर क्रोध आया तो उनके बाएं कंधे से एक तेजस शरीर का पुतला निकला और उसने पूरी द्वारका नगरी भस्म कर दी। सुना है ना आपने? तो वो क्या हुआ? अशुभ तेजस। कौन सा तेजस रहा? निस्सरणात्मक, बाहर निकलने वाला। बाहर निकलने वाला तेजस शरीर शुभ भी होता है। वो कैसा होता है कि उस शक्ति वाले मुनि महाराज कहीं जाएं और वहां जाके अगर भयंकर महामारी फैली हुई देखें और उनके अत्यंत दया उत्पन्न हो जाए तो उनके दाएं कंधे से एक पुतला निकलता है और वो पूरी नगरी 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी उसकी पूरी महामारी शांत करके दोबारा समा जाता है। ये होता है शुभ तेजस। सूत्र क्या था? तेजसमपि, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय मतलब रिद्धियों के कारण होता है, और वो दो प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। अशुभ तेजस अनिष्ट करने वाला होता है और शुभ तेजस इष्ट करने वाला होता है। वर्तमान में हम में से, आप में से, किन्हीं मुनि महाराज में से किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उनके शुभ या अशुभ तेजस निकल सके। ये तो रिद्धिधारी मुनि महाराजों के महान तपस्वरण के द्वारा प्राप्त जो शक्ति है उससे निकला करता है। इस कारण तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय मतलब रिद्धियों के कारण होने वाला होता है। और शरीरों की चर्चा हो गई। अब आहारक शरीर किनके होता है और कैसा होता है यह अगले सूत्र में बताया जा रहा है। शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव
शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव। फिर बोलो। शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव। इसको मैं बोर्ड पे आपको दिखाता हूं ताकि एक एक शब्द आपके समझ में अच्छी प्रकार आ जाए। आहारक शरीर का लक्षण और विशेषताएं। पहली विशेषता, आहारक शरीर शुभ होता है। दूसरी विशेषता, विशुद्ध होता है, अव्याघाती। इसके बाद च, और इसके बाद प्रमत्त संयतस्य एव। 5 विशेषताएं आहारक शरीर की बताई। पहली बात, शुभ होता है, अर्थात आहारक शरीर से कभी कोई गलत कार्य नहीं होता, हमेशा शुभ कार्य के लिए निकलता है। दूसरी बात, विशुद्ध होता है, अर्थात महान पुण्य कर्मों का फल है। हम ये भी कह सकते हैं सप्त धातु रहित होता है, इसलिए विशुद्ध होता है। अव्याघाती, रुकावट रहित होता है। आहारक शरीर वाले मुनि महाराज किसी गुफा में बैठे हों, आहारक शरीर निकलेगा, सीधा जाएगा, उसे पर्वत आदि कोई बाधाएं कहीं भी नहीं होती, इसलिए रुकावट रहित होता है। अगला है च। च माने यह भी लब्धि प्रत्यय होता है, अर्थात रिद्धिधारी मुनि महाराजों के होता है। और प्रमत्त संयतस्य एव, मतलब प्रमत्त संयत माने छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराजों के ही होता है। एव माने ही, मतलब छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराजों के ही होता है, सप्तम गुण स्थानवर्ती के नहीं होता। प्रश्न यह है कि आहारक शरीर निकलता है या निकाला जाता है? अगर निकाला जाता है तो क्यों? जिन मुनिराजों को महान तपश्चर्या के कारण आहारक रिद्धि उत्पन्न हो जाती है, उन मुनि महाराजों को आहारक शरीर निकालने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये निकलता नहीं है, निकाला जाता है, अर्थात विद इंटेंशन होता है, विद इंटेंशन होता है। अच्छा, मुनि महाराज कब क्यों निकालते हैं? कभी किन्हीं मुनि महाराज को मान लो स्वाध्याय करते समय या अन्य समय कोई तत्व में कोई शंका, कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए और समाधान ना मिले, तो वे तुरंत आहारक शरीर बनाते हैं और जहाँ केवली और शुद्ध केवली हो उनके पास जाता है आहारक शरीर, शंका समाधान करके वापिस आ जाता है, उनका शंका ठीक हो जाती है। अथवा दूसरा और देखें, मान लो किन्हीं मुनि महाराज के आचार्य कहीं समाधि कर रहे हैं, उनको देखना है कि आचार्य का स्वास्थ्य कैसा है, तो आहारक शरीर निकालेंगे, आहारक शरीर जाएगा, उन आचार्य को देखेगा और वापस आ जाएगा। और भी अगर मान लो यात्रा करनी हो और यात्रा करने में संयम के कारण जीव हिंसा से बचना हो, तो क्या करें? आहारक शरीर निकाला, गिरनार पर्वत पर टोंक पर भेजा और निर्वाण क्षेत्र की यात्रा वंदना की और आहारक शरीर वापस आ गया। ऐसे विभिन्न शुभ कार्यों के लिए यह आहारक शरीर आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराज बनाते हैं, निकालते हैं विद इंटेंशन। क्यों? क्योंकि उनको वैसी शक्ति प्राप्त होती है। पंडित जी, जो अभी आहारक शरीर की बात चल रही है, ये शरीर किस प्रकार का होता है तथा कितने समय के लिए वो मुनि महाराज निकालते हैं? आहारक शरीर का अवगाहना एक हाथ प्रमाण है। सफेद होता है, पुरुषाकार होता है और ये मस्तक से निकलता है। जाता कैसे है? ये अनुश्रेणी गति आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार गमन करता है, टेढ़ा गमन नहीं करता, इस तरह जाता है। और ये आहारक शरीर सिर्फ छठे गुण स्थान में क्यों निकलता है? इसका कारण है जब शंका हुई या कोई मन में किसी चीज की इच्छा जागृत होती है, तब छठा गुण स्थान होता है।
उस इच्छा की पूर्ति के लिए ये निकाला जाता है, इसलिए तब तक उस इच्छा की जिज्ञासा रहती है, क्या हुआ, मेरे आचार्य का स्वास्थ्य कैसा है। तब वो जाएंगे और लौट के आएंगे, तब तक छठा गुण स्थान रहेगा। और इसका काल कितना हुआ, अंतर मुहूर्त, इसका अंतर मुहूर्त काल होता है। शरीरों की चर्चा पूरी हुई। कौन सा शरीर किनके होता है ये भी चर्चा हो गई। नारकी और देवों का वैक्रियक शरीर, मनुष्य और त्रिंचों का औदारिक शरीर, मुनि महाराज रिद्धिधारी जो निकालते हैं उनका आहारक शरीर, तेजस शरीर दो प्रकार का, सब चर्चाएं हो गई। अब आगे प्रश्न आता है, किन जीवों के वेद कौन सा होता है। उसके लिए अगला सूत्र देखें। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। इसके उच्चारण में भी नपुंसकानी नहीं बोलना, नपुंसकानी, का बड़ा नी छोटी, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले भी हमने बताया था ना, पंचेंद्रियाणि द्विविधानि, यहां भी ध्यान रखना है। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। इस सूत्र में क्या कहा, जितने नारक माने नारकी जीव हैं, सम्मूर्छनो सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य और त्र्यंच हैं, इन सब का नपुंसक वेद होता है। फिर देखें एक बार, नारक सम्मूर्छनो, नारक माने नारकी जीव, और सम्मूर्छनो माने सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य और त्र्यंच, इनका नपुंसक वेद होता है। इनमें स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होता, सब नपुंसक होते हैं। अगला सूत्र देखें, न देवाः, न देवा, बोलिए, न देवा, नपुंसक वेद की चर्चा थी ना, तो न देवाः, देव नहीं होते। क्या नहीं होते, नपुंसक नहीं होते। लेकिन देव जो है ना वो नपुंसक नहीं होते, अर्थात देवों में दो वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद, नपुंसक नहीं होते। शेषास्त्रिवेदाः, शेषास्त्रिवेदा, बोलिए, शेषास्त्रिवेदा, शेषाः अर्थात शेष जीव, त्रिवेदाः तीनों वेद वाले होते हैं। अब बचे कौन, देखिए ऊपर, नारकी जीव गए, नारकी जीव नपुंसक, देवों में दो वेद अर्थात पुरुष वेद और स्त्री वेद, वो हो गए। अब बचे त्र्यंच और मनुष्य। त्र्यंच और मनुष्यों में सम्मूर्छन जन्म वालों का नपुंसक वेद कह दिया। अब कौन बचे, सिर्फ बचे त्र्यंच और मनुष्य, वो जो गर्भ जन्म वाले होते हैं। क्या लिख रहे हैं, शेषाः शेष जीव, त्रिवेदाः तीनों वेद वाले होते हैं। अर्थात गर्भ जन्म वाले जो मनुष्य और त्र्यंच होते हैं, वे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद तीनों वेद वाले होते हैं। परंतु भोग भूमिया जीव यद्यपि गर्भज हैं, पर उनमें नपुंसक जीव नहीं होते। वहाँ दो ही वेद होते हैं, एक पुरुष वेद और स्त्री वेद। यहाँ प्रश्न एक रह जाता है कि क्या सभी जीव अपनी आयु पूर्ण करके ही मरण को प्राप्त होते हैं या बीच में भी मरण संभव है। तो आचार्य ने ये दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र इसी प्रश्न के उत्तर में लिखा है। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। फिर बोलिए, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। इस सूत्र का अर्थ आइए बोर्ड पे देखते हैं। आयु दो प्रकार की होती है, एक अपवर्त वाली, एक अनपवर्त वाली। अपवर्त आयु वाले जीव वो हैं
जिनका मरण आयु के बीच में संभव है। अनपवर्त आयु वाले जीव वो हैं जिनका मरण आयु पूरी करने पर ही निश्चित है, उससे पहले नहीं हो सकता। अपवर्त आयु वालों को हम कहते हैं अकाल मरण वाले, और जो अनपवर्त आयु वाले हैं उन्हें हम कहते हैं आयु पूरी करके मरने वाले अथवा काल मरण वाले। उनका अकाल मरण नहीं होता। इस सूत्र में यह बताया गया है किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। देखें, औपपादिक माने उपाद जन्म वाले कौन कौन हुए? देव और नारकी। सूत्र था ना औपपादिकम वैक्रियकम। तो उपाद जन्म वाले कौन कौन? देव और नारकी। और चरमोत्तम देहा, चरमोत्तम शरीर वाले अर्थात चरम शरीरी। और यहां से आ निकाला असंख्येय वर्षायुषः, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया जीव। ये अनपवर्त आयु वाले होते हैं, अर्थात इनकी आयु बीच में समाप्त नहीं होती, अर्थात इनका अकाल मरण संभव नहीं। इनका अकाल मरण संभव नहीं, अर्थात इनके अलावा शेष जो जीव हैं उनका अकाल मरण संभव है। जैसे एग्जाम्पल, कोई प्रश्न पूछता है, जो निगोदिया जीव होते हैं उनकी आयु है 1/24 सेकंड, एक श्वास में 8-10 बार कैलकुलेशन करें तो 1/24 सेकंड निकलता है। तो प्रश्न है, क्या उन निगोदिया जीवों का अकाल मरण संभव है? हाँ संभव है। क्यों? कि इसमें उनका नाम नहीं आया। जो सूक्ष्म जीव हैं, मान लो पृथ्वी का एक, जल का एक सूक्ष्म जीव जो न किसी से मारे जाते हैं न अग्नि में जलते हैं, क्या उनका अकाल मरण संभव है? संभव है। क्यों? क्योंकि उनका नाम भी इसमें नहीं आया। अर्थात उपार्जन वाले देवनार की, उसी भव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी मनुष्य और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो सभी भोग भूमिया जीव हैं, इनका अकाल मरण नहीं होता। शेष सभी जीवों का अकाल मरण संभव है। गुरुजी, वर्तमान में कुछ लोग अकाल मरण मानते ही नहीं हैं, तो क्या उनकी मान्यता सही है? नहीं, उनकी मान्यता आगम सम्मत नहीं है। अगर उनकी मान्यता आगम सम्मत होती तो उमा स्वामी महाराज ये सूत्र लिखते ही क्यों? इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया ना कौन अकाल मरण वाले हैं और कौन अकाल मरण वाले नहीं हैं। उन लोगों का कहना क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु जभी तो होती है जब सर्वज्ञ देव ने उनको देखी है। तो जब सर्वज्ञ देव की देखे हुए के अनुसार ही मृत्यु हो रही है तो अकाल मरण कहाँ हुआ? लेकिन उनको आगम अनुसार ये भी ज्ञान कर लेना चाहिए, सर्वज्ञ देव अकाल मरण को अकाल मरण और काल मरण को काल मरण के रूप से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं इसकी उम्र 100 वर्ष की है, लेकिन एक्सीडेंट में ये 50 वर्ष की उम्र में मर गया है, और यही अकाल मरण की परिभाषा है। इसलिए अकाल मरण नहीं मानना बिल्कुल आगम सम्मत नहीं। इस प्रकार आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने ये देख लिया, सबसे पहले देखें ध्यान से, किन जीवों के कौन सा शरीर होता है, लब्ध प्रत्यय कौन कौन से शरीर होते हैं, और इसके अलावा आहारक शरीर का स्वरूप और वेद किन जीवों के कौन से होते हैं, और किन जीवों का अकाल मरण होता है और किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता। इस सब वर्णन के साथ दूसरा अध्याय आज संपूर्ण होता है। आपका समय भी पूरा हो गया। अब अगली पाठशाला में तीसरे अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।